आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी निवासियों का भारतीय किसान यूनियन बलराज के नेतृत्व में पैरामाउंट बिल्डर के तानाशाह रवैये से नाराज सोसाइटी निवासी 22 अगस्त से बिल्डर के खिलाफ बिल्डर के मार्केटिंग ऑफिस गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी निवासियों की सुध लेने तक नहीं पहुंचा। प्रशासन को नींद से जगाने के लिए भारतीय किसान यूनियन बलराज ने और सोसाइटी वासियों ने सोमवार को स्वर्ण नगरी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी ने कहा कि पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में लगभग 2000 शिक्षित और सम्मानित परिवार निवास करते हैं। सोसाइटी में पैरामाउंट बिल्डर की तरफ से बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो सोसाइटी व बलराज भाटी ने बताया कि बिल्डर सोसाइटी के अंदर अवैध निर्माण कर करोड़ों अरबों की कमाई कर रहा है। प्रशासन से सोसाइटी निवासियों ने अनेकों बार शिकायत की, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोसाइटी निवासी आरपी सिंह ने बताया कि एनडीएस सुरक्षा कंपनी की लचर सुरक्षा के कारण आए दिन सोसाइटी के अंदर कोई न कोई अप्रिय गंभीर घटना घटित होती रहती है, जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस की टीम ने जाकर लोगों से बात की और सच्चाई का कुछ पता चल पाया है। आखिर वहां के निवासियों ने क्या बात कही है, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा में। वहाँ के निवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहाँ की जो लचर सिक्योरिटी है, एनडीएस कंपनी है वहाँ जो सुरक्षा में तैनात है, उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ वहाँ के निवासी बहुत ही परेशान हैं। वहाँ ये दिन चोरी, लूटपाट, हत्या जैसी घटनाएं, हत्या के प्रयास जैसी घटनाएं बराबर चल रही हैं। उस सुरक्षा को हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। प्रशासन को सुनवाई नहीं किया और वहाँ जो बिल्डर है अपने मनमाने ढंग से इनसे मेंटेनेंस वसूलता है। वहाँ के जो बिजली के मीटर हैं वो मेंटेनेंस से कनेक्ट कर रखे हैं। वहाँ जो सोसाइटी में अवैध निर्माण कर रखे हैं, पैदल जो चलने के रास्ते थे गेट से निकलने के लोगों के, वो बंद करके वहाँ दुकान बना दिए हैं। वहाँ खेलने के पार्क हैं, उस पर अवैध निर्माण करके एक हॉस्पिटल खड़ा ही नहीं हुई। तो भारतीय किसान यूनियन बलराज का इन्होंने दामन थाना और हम लोग वहाँ 22 तारीख से इनके वहाँ धरना दे रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 11 तारीख की हमारी महापंचायत है। 30 तारीख में एक महापंचायत हुई थी, उसमें आश्वासन मिला था कि हम आप लोगों की समस्याओं को शीघ्र निस्तारण करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई निस्तारण नहीं हुआ। अभी 11 तारीख में हमारी महापंचायत है। वहाँ कल हमारे योगी जी आ रहे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। यदि मुलाकात नहीं होगी तो 11 तारीख में हमारी महापंचायत होगी। 11 तारीख में महापंचायत भी थी, पहले 30 तारीख में महापंचायत हुई थी। उसमें यही आश्वासन दिया था कि हम आपकी मीटिंग करा के इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 11 तारीख में हमने महापंचायत रखी थी, जिसमें हमारे कई राज्यों से हमारे संगठन के पदाधिकारी, अन्य जो हमारे सहयोगी संगठन है वो आ रहे थे। लेकिन अभी प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का इतना दबाव आ रहा है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो 10 और 11 में आ रहे हैं, आप इसे स्थगित कर दें। हमने उनको बोला कि हम स्थगित कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो सोसाइटी के निवासी हैं उनकी कुछ समस्याओं का समाधान कराएं। तो इसी को लेकर खींचातानी चल रही है। लेकिन आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ का जागे। बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब उनकी क्या बात है, क्यों दबाव में है बिल्डर के में, इसका अभी कोई पता नहीं लग रहा है। क्यों उसका साथ दे रहे हैं वो लोग प्रशासन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। ये सब वहाँ की जो सुरक्षा है, एनडीएस कंपनी है जो सुरक्षा में तैनात है, वहाँ की सुरक्षा को लेके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन्होंने बार बार ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरे पास आए कि हमें इस तरह से परेशानियां हैं, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। तो वहाँ 22 तारीख से इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दे के बैठे हैं। अभी सबसे पहली इनकी मांग ये है कि हम असुरक्षित हैं सुरक्षा कंपनी की वजह से। सबसे पहले उनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए। और वहाँ जो बिल्डर है पैरामाउंट बिल्डर, उसने अवैध निर्माण कर रखे हैं सोसाइटी के अंदर।
जहाँ इनके खेलने के प्ले ग्राउंड थे, बच्चों के स्कूल बनना था, पैदल पथ थे, वो सब घेर के उसने अवैध तरीके से दुकान मकान बना दिए हैं। उसकी शिकायत कई बार कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि किसान के खेत में या अपनी ज़मीन में कोई किसान कोई मकान दुकान बना लेता है तो उसको अथॉरिटी तुरंत तोड़ने के लिए, अवैध निर्माण घोषित करके तोड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन बार बार अथॉरिटी से भी और यहाँ के प्रशासन से भी, पुलिस से भी बार बार शिकायत करने के बाद में कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रही है। उसका तानाशाही रवैया है। बिल्कुल बात करने के लिए आज 18वां दिन है वहाँ धरने पे। ये लोग सब शिक्षित हैं, उसमें वीआईपी लोग रहते हैं उसमें, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचा नहीं है। तो इसी और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर काफ़ी समय से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई घटनाएं वहाँ सुरक्षा को लेकर हो चुकी हैं। अंदर अभी हत्या भी हुई है, हत्या जैसे प्रयास भी हुए हैं सोसाइटी में। और अभी 4 दिन पहले, कल परसों की बात है, परसों एक फ्लैट में 35-40 युवतियाँ और युवक वहाँ मिले थे जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे थे सोसाइटी का। जो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है प्लस एनपीसीएल के जो गाइडलाइन के हिसाब से एनर्जी मीटर के थ्रू आप कोई और दूसरा चार्जेज नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का पैसा वो एनर्जी मीटर के थ्रू जो है लेता है। और 12:01 पर जो हमारे उससे पैसा जो है उसके पास चला जाता है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर जीरो होता है। और इसकी भी लड़ाई हम लोग जो है शुरू से लड़ रहे हैं। एनपीसीएल को ज्ञापन दिया, डीएम को, आईडीसी को, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। मुझको अवगत हुआ है 22 तारीख से अब तक ये हर एक जगह, चाहे प्रशासन है, चाहे डीएम है, चाहे यूपीएसआईडीसी है, सब जगह इन्होंने अपनी समस्याएं सीवरेज की और एनपीसीएल में जा कर के बोला है, कहा है और लिखित में भी दिया है, पर अब तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की कोई भी आश्वासन नहीं है। उससे ये बेचारे परेशान है और अब कल सीएम तक मिलने का इन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ लगाया है, वहाँ जाएंगे। इस पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट्री में 2015 से रह रहे हैं। 2015 से तमाम समस्याएं थी। हम लोग जो है कंटिन्यूस बिल्डर के साथ जो है मुद्दे को उठाते रहते हैं, मुद्दों को लेकर तक भी जाते रहे। यूपीएसआईडीसी, डीएम और पुलिस कमिश्नर ये ज्ञापन दिए हैं। यूपीएसआईडीसी चेयरमैन को भी लेटर लिखा, लेकिन कोई उसमें सुनवाई नहीं होती है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिससे कि जो है हमारे परिवार वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे जो अवैध निर्माण हो रहा है और हुआ है उसको तुरंत क्लियर किया जाए और वहाँ पे बच्चों के खेलने की पार्क की व्यवस्था हो। तीसरी जो है सीवर लाइन की जो है व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो है जो गंदा पानी हम लोगों को पीने के लिए मजबूर हो रहा है वो ना हो सके। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मैं रेखा सिवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हमारे ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आ रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी हमसे वार्ता कर लें, हमसे बात कर लें, हमारी बातों को सुन ले, नहीं तो हम हजारों की तादाद में महिलाओं को लेके मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और उनको काले झंडे भी दिखाएंगे।